बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आप सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआओं से हम सब भी ठीक ठाक हैं। तो आज हस्बैंड काम पे चले गए, रात को ही मैंने चने हम ले आए थे बाहर से, तो वो लाकर भिगो दिए हुए थे, क्योंकि सुबह मुझे यही बनाने थे, वाइट चने। ब्लैक चने जो है वो मेरे हस्बैंड नहीं खाते, तो वो वाइट चने ही शौक से खाते हैं। तो जब से मेरी शादी हुई है, ब्लैक चने कभी भी नहीं मेरे घर बने। 5 साल हो गए माशाल्लाह, लेकिन कभी 5 सालों में काले चने नहीं हमारे घर बने, वाइट चने ही बनते, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वही पसंद है। तो प्याज काट रही थी चने बनाने के लिए। अच्छा, मैं ना, जो मेरे पापा की तरफ से है वो हम अराई हैं, और मेरे हस्बैंड की तरफ से जो है वो जट है, ज़ात उनकी। तो ये है कि अराइयों का खून है, तो प्याज तो ज़्यादा डलेगा ही डलेगा। तो हालांकि हस्बैंड को प्याज पसंद नहीं है ज़्यादा ना, मुझे टोकते रहते हैं प्याज थोड़ा डालो थोड़ा डालो थोड़ा डालो, लेकिन फिर भी अब आदत ऐसी डली है, प्याज के बगैर मेरे से खाना बनता ही नहीं है। तो बेटियां मेरी सोई थी और मैं सुकून से कुकिंग कर रही थी, क्योंकि इस टाइम वो सोई होती है फजर के टाइम, तो मैं आराम से खाना वगैरह बना लेती हूँ, और जो जो मुझे काम करना होता है ना वो मैं कर लेती हूँ। फिर सारा दिन मैं फ्री होती हूँ, ज़्यादातर नाश्ता वगैरह ही बनाना होता है, या फिर उनके साथ ही उनको रेडी वगैरह करना, ये सब काम होते हैं। क्योंकि उनके साथ होते हुए मुझे ऐसा लगता है काम जो मेरा घंटे का है वो 10 घंटे में हो जाना है। तो इसीलिए मैं अब ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ कि पहले ही कर लूँ, और जो डे टाइम है वो मैं अपनी बच्चियों को टाइम दूँ। मेरी यही कोशिश होती है। फिर एक टाइम है ना, ये गुजर जाना है और मुझे याद आना है, तो उससे बेहतर है उसे अच्छे से स्पेंड करूँ। तो चने जो है, प्याज वगैरह मैंने काट लिया था, चने वॉश कर रही थी फिर मैं। अच्छा, जिस दिन मैं फजर में कुकिंग कर लूँ ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज मैं सुकून से सोऊंगी। लेकिन जिस दिन मैं ये सोचती ना कि आज सुकून से सोऊंगी, उसी दिन या तो बच्चियाँ जल्दी उठ जाती हैं, और ऊपर से पानी वाला जो है वो आ जाता है, या कोई ना कोई बाहर आया रहता है, उसकी वजह से मुझे बार बार उठना पड़ता है। और जिस दिन नहीं सोच के सोती ना कि आज सुकून से सोऊंगी, उस दिन मैं ज़्यादा देर सो लेती हूँ, पता नहीं क्यों ऐसे है। अच्छा, मैं कोई कुकिंग रेसिपी तो बना नहीं रही होती है कि बताऊँ कि मैं क्या क्या डालूँ क्या क्या नहीं, इसलिए बस व्लॉग बना रही होती हूँ, सिंपल फैमिली व्लॉग्स। तो जो जो मैं कर रही होती हूँ वो मैं साथ साथ शेयर कर रही होती हूँ, तो जितना हो सकता है वो दिखा देती हूँ। फिर जब बेटियों के पास मोबाइल होता है वो नहीं दिखा पाती, क्योंकि दिन के टाइम तो मोबाइल मेरे हाथ में वो दोनों आने ही नहीं देती ना, एक एक के पास होता है और दूसरा दूसरी के पास होता है। तो यही है कि रात में या सुबह फजर में जो मैं कर रही हूँ वो मैं दिखा लेती हूँ, या हम बाहर गए हो वो, बस वही। पहले तो मेरी 2 बेटियाँ ही बहुत ज़्यादा शैतान थी, वही कम नहीं थी, अब एक और मिल गई है साथ, मेरी बहन की बेटी जो है वो भी अब आहिस्ता-आहिस्ता माशाल्लाह बड़ी हो रही है, तो उसकी भी शैतानियाँ बढ़ रही हैं। अब इन तीनों में लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई हैं। ख़ास तौर पे मेरी जो छोटी वाली बेटी है और मेरी बहन की जो बेटी है, इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई है कि अगर वो कोई चीज़ पकड़ती है ना, तो वो भी अब आगे से शाउट करती है कि मैंने लेनी है चीज़। तो दोनों की इस बात पे लड़ाई हो रही होती है, दोनों एक-दूसरे से ना चीज़ें खींच रही होती हैं। देखकर अच्छा लग रहा होता है कि अब वो भी माशाल्लाह बड़ी हो रही है, लेकिन खौफ भी आ रहा होता है आगे आगे क्या बनेगा हमारा। खाना तो मैं बना ही रही थी, मैंने कहा साथ साथ जो बर्तन हो रहे हैं वो भी वॉश कर लूँ, क्योंकि ना मैं बर्तन ज़्यादा होने नहीं देती, साथ साथ वॉश करती रहती हूँ। पड़े हुए मुझे ना खौफ आ रहा होता है ज़्यादा हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। अभी तो मैं वीडियो के चक्कर में फिर भी थोड़े से ज़्यादा कर लेती हूँ कि चलो वीडियो भी साथ साथ बना लूँगी, साथ साथ व्लॉग मेरा शूट हो जाएगा। तो पहले मैं साथ साथ बिल्कुल एक होता था, साथ साथ वॉश करी जाती थी। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ मसाले वगैरह डाल दिए, टमाटर प्याज अदरक लहसुन वगैरह। इसके बाद अब मैंने प्रेशर लगाना है। चने ये है कि आज मेरा दिल नहीं कर रहा था खाना बनाने को ना, पर मैंने कब भिगोती हूँ या तो बना भी लेती हूँ, दिल करता बस जाके लेट जाऊँ सो जाऊँ। तो ये है कि इस टाइम खाना बना तो लेती हूँ फजर में, लेकिन एक बाउंड होना पड़ता है। वैसे दिन में तो उठे होते हैं तो खाना वगैरह साथ साथ बनाते साथ साथ और भी काम हो जाते हैं, लेकिन इस टाइम खाना बना रही होती ना, तो मुझे इस टाइम नींद भी आ रही होती है साथ साथ कि जल्दी जल्दी करूँ। तो बस अल्लाह अल्लाह करके बना रहे थे, और इतने टेस्टी बने थे बता नहीं सकती। आज मैंने खाना बना लिया हुआ था, फजर में ही अपने हस्बैंड को बता दिया था कि चने बनाऊंगी। तो फिर भी वो आते हुए बर्गर बर्गर अपने और मेरा और बेटी का लेकर आए थे। हालांकि उन्हें पता है मैं डाइट पे हूँ, मैं बर्गर वगैरह नहीं खा रही, फिर भी वो बर्गर भी साथ लेकर आए थे, क्योंकि उनका चिकन के बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना। दालों पे या आलू पे उनका गुजारा नहीं है, उनका चिकन जब तक ना हो खाने में ना, एक दिन छोड़ के, अगर एक दिन छूट भी गया तो ठीक है, अगले दिन तो उनका चिकन लाजमी खाने में होना चाहिए। तो फिर मैंने बर्गर तो बिल्कुल नहीं खाया था, बेटी ने खाया था और उन्होंने नहीं खाया था। तो चने जो है बनाते हुए थोड़े से बीच में मैश कर देती हूँ, क्योंकि उससे ना ग्रेवी बन जाती है। चने फिर बन गए थे, साथ में मैंने अपनी कॉफ़ी भी बना ली थी कि अब काम ख़त्म हो गया है, अपनी कॉफ़ी को एंजॉय करूँगी, क्योंकि आज जुम्मा था। तो फिर बच्चियाँ जब उठी हैं तो उन्हें भी रेडी किया। जुम्मे के दिन ना मैं ख़ास तौर पे दोनों बेटियों को ना कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि उन्हें ना शलवार कमीज़ पहनाऊँ। तो जब उनके पापा आते हैं मैं रोज़ उन्हें ना, जब हर जुम्मे को ना मैं मज़ाक करके कहती हूँ आज दोनों जुम्मा पढ़ने गई हुई थी, तो हँसते हैं।
अच्छा, तो यहाँ पर मैंने अपनी ना जो पहले छोटी बेटी को शावर दिया, उसको कपड़े वगैरह पहना कर ना उसको मैंने मोबाइल के ध्यान लगा दिया। तो फिर मैंने अपनी दूसरी बेटी को शावर दिया, उसको रेडी किया, क्योंकि दोनों को इकट्ठे नहाना हो ना तो ये फिर शरारतें करती रहती है और बाहर आने का जल्दी नाम ले लेती है। तो इसलिए पहले एक को किया, फिर दूसरी को रेडी किया, फिर मैंने उनकी वीडियो बनाई और कहा जुम्मा मुबारक करो एक दूसरे को, प्यार करो दोनों एक दूसरे को। तो आज ना मेरी बड़ी बेटी ने कहा हुआ था कि मैंने बारबी डॉल लेनी है। तो आज जब उसके पापा आए हैं तो उसके लिए बारबी डॉल लेकर आए थे और छोटी बेटी के लिए मोबाइल लेकर आए थे। अभी छोटी बेटी को ज़्यादा होश नहीं है ना चीज़ों की, तो इसलिए वो उसके लिए सस्ती चीज़ लेकर आए थे मोबाइल, जो कि ना मोबाइल उसने आते साथ ही ठीक 5-10 मिनट बाद से तोड़ दिया था। तो यहाँ उसके पापा उनकी डॉल लेकर आए थे, तो उन्हें सेट करके दे रहे थे कि कैसे चलनी है। तो दोनों बहुत एक्साइटेड हुई थी। मैं ना उन्हें सुबह कह रही थी, मैंने कहा आपने इतने दिन हो गया उन्हें कोई टॉय नहीं लेकर दिया। वैसे वो टॉय ले भी देना, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो एक्सपेंसिव टॉयज़ ज़्यादा लेकर देते हैं। तो मैं जितने वो टॉयज़ लेकर दिए हैं ना उन्होंने महंगे वाले, तो मैं सारे ही उन्हें थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए देकर ना वो मैंने लॉक करके अंदर रखे हुए हैं कि थोड़ी बड़ी होंगी फिर दूंगी, क्योंकि ये फ़ौरन ही तोड़ देती है थोड़ी देर बाद ही ना, कदर नहीं होती इन्हें उस चीज़ की। तो जब मैं रख देती ना वो बार बार पूछती थी कब देंगी, खासतौर पर मेरी बड़ी वाली बेटी। तो मैं यहाँ ना अपने हस्बैंड को साथ साथ बोल भी रही थी कि अब आपको पता होना चाहिए कि अब 2 हो गई हैं, तो जो चीज़ लाया करें वो दोनों की सेम सेम लाया करें। तो वो कह रहे थे छोटी को भी कहाँ होश है, उसके लिए मोबाइल ले आया। मैंने कहा नहीं, अब इन दोनों में फिर लड़ाई होती है इस बात पे ना। तो मैं तो ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि अगर एक के लिए कोई चीज़ ली है ना तो दूसरी के लिए भी सेम लूँ, पर हस्बैंड जो है वो ज़्यादा जो है चीज़ों में बड़ी को ज़्यादा ऊपर रखते हैं, छोटी को ज़रा कम ही रखते हैं। अच्छा, तो यहाँ मेरी बेटी ने ना अपना मोबाइल तोड़ दिया, तो बड़ी बेटी उसको डांट रही थी। बताओ फिर से जाने उसको। बताओ जानी, महंगा आया था, बताओ। डांटो। फिर बस इनकी लड़ाई ख़त्म हुई, मेरे हस्बैंड ने शावर लिया, तो बच्चियों की कुछ चीज़ें लेनी थी और रोटियां लेनी थी, तो वो फिर हम लेने के लिए बाहर आ गए, क्योंकि रोटियां मैं घर पर नहीं बनाती। मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी रोटी सिर्फ खाते हैं, और ये चीज़ें वगैरह हम लेकर फिर घर आ गए। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।